क्लास 7th फ्रॉम लर्नवेल, चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स, एक्सरसाइज 1.4। आज हम फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं। और ये सभी क्वेश्चंस सभी में देखिए प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होकर चलता है? वी बॉड मास। आपकी बुक में बॉड मास है, हम उससे एक्स्ट्रा आपको बताएंगे। तो चलिए रेडी हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख लें, ठीक है। तो और एक बात और याद रखिएगा, आप इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये नहीं कि सर यहाँ पे हम बॉड मास यूज़ करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथमेटिक्स के हिस्ट्री में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्लास में, या आप कैलकुलेटर का भी क्यों ना यूज़ करें, अगर आप कहीं पे भी यूज़ करेंगे बॉड मास हर जगह लगता है। ये अपने माइंड में एकदम सेटअप कर लीजिए, बॉड मास के बिना मैथ इम्पॉसिबल है और हर जगह लगता है, ठीक है। तो ये नहीं कि इस एक्सरसाइज में आया तो बॉड मास लगा दिए और बाकी में हम बॉड मास भूल गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथ की दुनिया में बॉड मास हर जगह लगता है, ये बात अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। वैसे इसका नाम बॉड मास बस नहीं है, भी बॉड मास है। क्या है? भी बॉड मास। इन सब के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। भी, अब आप सोचेंगे सर भी कहाँ से आ गया, बुक में तो बॉड मास है, हमने भी सुना, लेकिन ये भी कहाँ से आ गया? तो भी का नाम है वेनकुलम। क्या नेम है? वेनकुलम। हम यहाँ पे राइट भी करते चलते हैं, वेनकुलम। ये क्या होता है वेनकुलम? जब ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं और आपका किसी भी नंबर में, मान लीजिए हमने 21 कर दिया, अब 21 के हेड में अगर एक बार की तरह, इसे बार बोलते हैं, ऐसा एक स्टिक लाइन की तरह खींची हुई हो तो उसे वेनकुलम बोलते हैं। जिसे हम मैथ में इस सिंबल को क्या बोलते हैं? बार। याद रखिए क्या बोलते हैं? बार। अभी आपके एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन पे बार नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तो जानना चाहिए, इसलिए हमने बता दिया। सेकंड नंबर में आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट की भी दुनिया होती है। कैसे? ब्रैकेट में आप कौन सा ब्रैकेट पहले अप्लाई करेंगे? तो पहले नंबर में, फर्स्ट नंबर में आता है स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा? स्मॉल। सेकंड में कर्ली ब्रैकेट या मिड ब्रैकेट आप बोल सकते हैं। थर्ड बिग ब्रैकेट। जब तक ये ब्रैकेट, अगर किसी क्वेश्चन में ये है तो इनकी नंबरिंग ये है, सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, देन आफ्टर बिग ब्रैकेट। जैसे हम ये क्वेश्चन में चलें तो देखिए सबसे पहले में ब्रैकेट आ गया, क्योंकि वेनकुलम तो है नहीं, तो सेकंड नंबर में क्या है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट कौन सा होता है? स्मॉल। ये है आपका स्मॉल। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड भी भूल जाएंगे। तो ब्रैकेट क्लियर। ओ एक वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, ठीक है। और ओ एफ मतलब का, ठीक है। तो ऑफ का मतलब होता है का, इसे हिंदी में का बोलते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब आप बोलेंगे सर यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, तो इनमें क्या अंतर है? अगर ऑफ आया तो समझ जाइए हम मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चंस पे हैं भी, सॉरी यहाँ डबल एफ हमने कर दिया, कुछ क्वेश्चन में है, हम सो भी करेंगे। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर में आपका डी। डी मीन्स होता है डिवीज़न। तब आपके डिवीज़न की बारी आई। मतलब ये आपको टर्म बताते हैं कि जब तक आप इन्हें क्रॉस नहीं करेंगे तब तक वहाँ नहीं जाएंगे। देन 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर में आपका आता है मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई में बहुत अंतर है। ये मल्टीप्लाई ऑफ डिवीज़न से भी पहले आता है और ये मल्टीप्लाई डिवीज़न के बाद में आता है। अब सोचेंगे पता कैसे चलेगा? तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ देख लीजिए। अगर आपको वेट नहीं हो रहा तो सेकंड का फोर्थ नंबर आप देख लीजिए, उसमें लिखा है, यहाँ पे हम शो भी कर देते हैं, ये है, ये देखिए सेकंड का फोर्थ 3 - 1/2 ये ऑफ लिखा है, तो ये डिवीज़न से पहले ये होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा।
इसके बाद आता है ये लास्ट साइड से एडिशन, ए मीन्स होता है एडिशन यानी प्लस का साइन। फिर लास्ट है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में करना है। ठीक है, समझ में आ गई बातें। अगर आपको नंबरिंग नहीं यहाँ पे क्लियर है तो हम यहाँ नंबरिंग कर देते हैं। फर्स्ट नंबर 1 कूलम का है, सेकंड नंबर आता है ब्रैकेट और सेकंड में 3 पार्ट हैं 1 2 3। थर्ड नंबर में आता है आपका ऑफ, फोर्थ नंबर में आता है डिवीजन एंड फिफ्थ नंबर में आता है मल्टीप्लिकेशन, सिक्स नंबर में आता है एडिशन और सबसे लास्ट है आपका 7 नंबर में सब्ट्रैक्शन। ये बात आप याद रख लीजिए। अब आप सॉल्व करिए, आपसे कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और याद रखिएगा बॉड मास का हर जगह यूज होता है। आप कैलकुलेटर में, अब आपको अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा एक काम करो कैलकुलेटर निकालो और एक काम करो हमको उनको 20 रुपीज़, तुम्हारे पास कितने हैं, जैसे पूछें आपसे पूछे कितने रुपए, तो आप बोलते पापा मेरे पास 100 रुपीज़ है। ठीक है, फिर बोले कि अरे मेरे पास भी 100 रुपीज़ है, एक काम करो आपके पास 100 रुपीज़ है, मेरे पास भी 100 रुपीज़ है, अब एक काम करो उसमें आप 2 का इंटू कर दो। किसका इंटू कर दो? 2 का इंटू कर दो। तो आपके अनुसार कितना होना चाहिए? आपके पास 100 रुपीज़ है, डैडी के पास आपके 100 रुपीज़ है, कितने हो गए 200। अब आप सोच रहे हैं सर 2 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपके पापा बोल रहे हैं तो कितना हो गया 400। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे इसमें तो देखिएगा 400 नहीं आएगा। एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर सबसे पहले मल्टीप्लाई करेगा। तो 100 2 जा क्या हो जाएगा 200, क्योंकि प्लस तो बाद में आता है ना, एडिशन तो बाद में आता है, पहले तो मल्टीप्लाई की बारी है। एडिशन से पहले मल्टीप्लाई आता है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा। तो 100 2 जा 200 और 200 + 100 300। तो आप सोचिए इसमें 400 आ रहा है, इसमें 300 और आप सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे आपका बॉड मास हो गया और यहाँ पे आपने अपने दुनिया से ही किया। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर में सबसे पहले हम रूल्स देखें। 1 कूलम है क्या? नहीं है। ब्रैकेट है क्या? हाँ बिल्कुल है। कौन सा ब्रैकेट है? स्मॉल, स्मॉल सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को क्लोज करिए। सो 128 डिवाइड, ब्रैकेट के अंदर जो भी है, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस है, एक ही सिंगल साइन है तो भाई माइनस कर दीजिए ना। 16 - 8 8 हो गया और ब्रैकेट आपका ओपन हो गया। जैसे अंदर का पूरा सॉल्व हो गया, ब्रैकेट अपने आप क्लोज। अब बचा क्या? डिवाइड कर लीजिए 128/8। 8 1 जा 8, 4 रिमाइंडर, 8 6 जा 48, 16 आपका आंसर। क्लियर? अब समझ में आ गई बातें। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट है, 1 कूलम तो नहीं है, सबसे पहले ब्रैकेट ही है। स्मॉल ब्रैकेट बिल्कुल है, तो एक ही सिंगल साइन है तो 4 से डिवाइड करिए 8 को। 4 का टेबल पढ़िए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 6 माइनस यहाँ पे आपका आ गया 2। अब बताइए 6 - 2 कितना होता है? 4। ये आपका आंसर। अभी तो बहुत सारे इजी क्वेश्चन है। चलिए थर्ड देखते हैं। 17 + 45 डिवाइड -9। चलिए इंटीजर्स पढ़ के आए तो साइन में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये तो स्मॉल ब्रैकेट है, अब इसी अकेले को थोड़ी सॉल्व करेंगे। ये तो ये इसके अंदर आपका साइन था तो हमने सॉल्व कर दिया। अब ये तो सिंगल साइन है, अब ये अकेला है तो अकेले में थोड़ी कुछ माइनस करेंगे। तो ये जो ब्रैकेट है आपका, ये ब्रैकेट सिंगल है तो इससे हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कहने का मीन्स, आप बोल रहे हैं सर इसमें ब्रैकेट और आप बोल रहे हैं ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। कहने का मीन्स है, देखिए इस ब्रैकेट में 2 नंबर है, इस ब्रैकेट में सिंगल ही नंबर है, तो क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें? तो याद करिए, अब भी आपने लास्ट इससे पहले एक्सरसाइज किया है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिले हैं। अगर इसे हम क्लोज कर दें तो मिले हैं इंटीजर्स का डिवाइड करने के लिए। 1.3 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले अगर हम ब्रैकेट को हटा दें तो सबसे पहले आता है आपका डिवीज़न। चलिए डिवीज़न करते हैं। तो 17 + 9 5 जा 45, या फिर आप ऐसा लिख लीजिए 45/-9, 9 5 जा 45। अब प्लस और माइनस का इंटू होगा। एक बार हम लिख भी देते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लस, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होता, ये ऊपर चला जाएगा।
-5 देखिए ब्रैकेट है तो माइनस इंटू प्लस, अगर डिफरेंट साइन का इंटू करते हैं तो हमेशा माइनस होगा। सो 17 - 5 आपका आ गया 12, ये आपका आंसर है। क्लियर। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। ये तो बहुत आसान है क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं। तो देखिए सबसे यहाँ पे हमें दो ही साइन दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई और प्लस। तो मल्टीप्लाई देखिए ये है, एडिशन से पहले है मल्टीप्लाई, है कि नहीं। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे ना 100 रुपीज़ 100 रुपीज़, ये सेम ही तो क्वेश्चन है देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 8 3 जा 24 प्लस 6, 24 6 कितना होता है 30, ये आपका आंसर है। नाउ फिफ्थ नंबर, फिफ्थ सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे डिवाइड है या -20 है तो सिंगल है, तो ब्रैकेट की तो कोई वो है ही नहीं है। अब देखिए 55 के आगे कौन सा साइन है, इसको ही बाद में करते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड। सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड। देखिए यहाँ पे भी हमने डिवाइड किया, बाकी जैसा लिखा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, जब जिसकी बारी आएगी वही टाइम आप करेंगे। प्लस 80 डिवाइड का सिंबल है तो आप ऑन कर दीजिए, -20 उसके नीचे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, यानी हमें कैसा दिखेगा 55 इंटू -5, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, हो गया आपका -4। चलिए ठीक है, यहाँ भी इंटू का साइन और ये दोनों साइनों के बीच भी इंटू का साइन है। मैथ में दो चीज़ों के बीच हमेशा इंटू का साइन होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कौन साइन है, दो साइन मैथ में कभी नहीं दिखते, ये बात याद रखिएगा। और जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे अगर हम बोल दें 2 और x, एक यहाँ पे वेरिएबल के साथ हम राइट कर देते हैं। अगर अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा कि यह कोई साइन नहीं दिख रहा है, जबकि है साइन। वो कौन सा साइन है जो हमें नहीं दिखाई देते, वो साइन को हम डिफरेंट कलर से दिखाई देते हैं। आगे अगर ना दिखे वहाँ प्लस होता है और दोनों के बीच आपका मल्टीप्लाई, ये दो साइन आपको कभी नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 55 के आगे इसलिए हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ प्लस है, यहाँ इंटू है, और यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस का इंटू माइनस। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 टू 27। अब हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई की बारी आती है। ये देखिए मल्टीप्लाई, और यहाँ भी देखिए प्लस और माइनस, माइनस होगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं माइनस माइनस सर प्लस होता है। भाई माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। ऐसा आप बोला करिए, माइनस माइनस को क्या बोलेंगे, माइनस माइनस ओनली प्लस द नंबर एंड वी टेक माइनस साइन। ओके, तो 5 4 9 7 और 2 -279। चलिए 6 नंबर भी देख लें। यहाँ पे -11 इंटू -5, लेकिन इंटू नहीं करना है, पहले डिवाइड की बारी है, तो पहले डिवाइड करेंगे। बाकी जैसा राइट है वैसे ही राइट कर दीजिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, अदरवाइज आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। देखिए माइनस हमने कर दिया। अब 9 से 18 को डिवाइड करने में कितना आएगा, 9 2 सा 18, सिंपल साइन वही है। चलिए अब किसकी बारी आई, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए दोनों साइन का मल्टीप्लाई होगा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इंटू में प्लस होता है, लेकिन इसमें और इसमें बहुत अंतर होता है। ये मल्टीप्लाई है और ये आप नंबर को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऐड हुआ, साइन वही रहेगा। और इसमें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 11 5 जा 55, क्योंकि यहाँ आप इंटू कर रहे हैं, यहाँ इंटू थोड़ी कर रहे हैं आप। -2 52 -2 53। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड, सेम वे पे वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नंबर, अब यहाँ देखिए बिग ब्रैकेट, सबसे पहला कौन सा ब्रैकेट, क्योंकि भी तो है नहीं, बोर्ड मास में सबसे पहला नंबर आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में स्मॉल, स्मॉल है कहीं, हाँ ये दिख रहा है हमें। तो जब तक आप इसे ना करें तब तक दूसरा कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि आप 4 3 जा 12 कर दें, बिल्कुल भी नहीं, टच भी मत किया करिए। एक मतलब 1 स्टेप 1 रूल्स। सो 8 माइनस बिग ब्रैकेट, अब यहाँ ब्रैकेट है तो 2 - 3 कितना होता है, -1, क्योंकि ये आपका ग्रेटेस्ट है तो अपनी साइन लेके आएगा। 2 - 3 -1।
+4 × 3, जैसा लिखा है उसको वही रहने दीजिए, एक बार में एक ही स्टेप चलिए। तो ब्रैकेट कंप्लीट। अब आते हैं बिग ब्रैकेट। भाई स्मॉल के बाद करली, करली के बाद बिग ब्रैकेट। अब बिग ब्रैकेट के अंदर देखिए कौन साइन है, माइनस, प्लस, इनटू। तो सबसे पहले किसकी बारी आती है, मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, -1 + 4 × 3 = 12, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी बिग ब्रैकेट है क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं किए हैं हम। अब बताइए 12 - 1 कितना होता है, 11, सिंपल। और ये माइनस है तो अंदर से हमें ब्रैकेट से क्या मिला, 11। अब 8 - 11 कितना होता है, ये आपका ग्रेटर है तो अपनी साइन लेके आएगा। जैसे देखिए 12 में से हमने 1 माइनस किया तो 11 हमने बोला। अभी माइनस जो है वो ये माइनस है, 8 - 11 क्या हो जाएगा, माइनस तो साइन आएगा, तो 8 × 3 = 11, सिंपल। चलिए इसी बेस में सेकंड नंबर करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, वो भी एक है। तो इसको ही हम सबसे पहले, ये नहीं कि हम डिवीज़न करें, पहले स्मॉल, पहले ब्रैकेट। 18 - 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11। अब आप बोलेंगे सर डिवाइड से पहले प्लस हो रहा है, क्या करें, ब्रैकेट है वो, डिवाइड 11। अब 11 में 11 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। भाई 11 1 × 11 होता है ना, सिंपल, 11 से 11 कट जाएगा। अब 18 - 1 17, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर। सबसे पहले ये तो इस ब्रैकेट तो है लेकिन सिंगल सिंगल नंबर है तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले किसकी बारी आती है, डिवाइड की। तो जब तक आप डिवाइड ना करें तब तक किसी को भी टच मत करें, जैसा लिखा है वैसे लिखे रहने दें। अब यहाँ आया आपका डिवाइड, प्लस। अब 20, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपॉन लिख सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो 2 × 10 = 20, माइनस कहाँ हो जाएगा, टॉप में। 5 - 10 × -3 -5, और यहाँ प्लस है और यहाँ -10, तो प्लस ये साइन हुआ और ये -10 टॉप का। क्लियर, जब तक कंप्लीट ना हो नेक्स्ट स्टेप मत चलिए। अब किसकी बारी आई डिवाइड के बाद, मल्टीप्लाई। तो जहाँ मल्टीप्लाई आपको दिखे उसे सॉल्व कर दीजिए। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी इंटू होगा, सिंपल सी बात है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 × 3 = 30, कंप्लीट मल्टीप्लाई। -5, एक जगह और मल्टीप्लाई है, ये दोनों साइनों के बीच हम बात कर रहे थे ना, दो चीज़ों के बीच मल्टीप्लाई होता है। अब डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होगा और सेम साइन का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होगा। तो ये आपका 10। अब देखिए प्लस माइनस की बात आई तो सबसे पहले प्लस माइनस में किसकी बात आती है, एडिशन की। तो पहले ऐड करेंगे, जहाँ पे भी ऐड है ऐड कर लीजिए। तो 30 + 5, यहाँ भी प्लस है, 30 + 5 35। और माइनस माइनस की, अब माइनस माइनस की बात आई तो कौन नेक्स्ट स्टेप करे, यहीं कर लेते हैं। बात किए थे ना माइनस माइनस में क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, 10 5 15 और साइन वही रहेगा। अब 35 - 15 आपका 20 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है तो अपनी साइन लेके आएगा, +20 या 20 बोल दीजिए। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं। तो 3 सबसे पहले किसे करेंगे, यहाँ तो कोई ब्रैकेट है नहीं, तो ब्रैकेट बॉड मास में हम देखते हैं ब्रैकेट के बाद किसकी बारी आती है, ऑफ की। ऑफ है और इसमें ऑफ है, इसमें आपका ऑफ है इस बार। तो पहले हम ऑफ को करेंगे और ऑफ का सिंबल क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इन दोनों को पहले हम सॉल्व करेंगे, बाद में हम सभी को करेंगे फिर। तो मल्टीप्लाई कट रहा हो तो बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 = 2, 2 2 = 4। सो 3 1 2 = 2 -2 +25 / 5। चलिए ऑफ के बाद क्या आता है बॉटम मास में, डिवीज़न। तो ये है आपका डिवीज़न। तो 5 का टेबल पढ़िए, 25 आ जाए, 5 × 5 5 = 25। तो 3 - 2 + 5। अब ये देखिए और उसके बाद आपका ऐड। तो 3 क्या है, कौन साइन है, प्लस, और यहाँ भी प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे। तो 5 3 8 -2, 8 - 2 6, ये आपका आंसर है। नाउ फिफ्थ नंबर, यहाँ ब्रैकेट लेकिन 1 नंबर है, यहाँ भी 1 नंबर है, -24 डिवाइड। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे,
-3 इंटू -6 -24 डिवाइड 12, 12 2 सा 24। अब इसके बाद किसकी बारी आई? मल्टीप्लाई की। तो ये है आपका मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 3 जा 18, और यहाँ से हमें रिजल्ट मिला -2। तो प्लस आपका ग्रेटर है तो अपना साइन लेके तो आएगा, तो 18 - 2 16, ये आपका आंसर है। नाउ 6, पहले स्मॉल ब्रैकेट, इसमें तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट करिए। अब ब्रैकेट देखिए, इसमें मल्टीप्लाई है तो श्योर मल्टीप्लाई ही करेंगे। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 डिवाइड 2, 15 - 9 9 6 15 डिवाइड 2, 2 3 जा 6। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम बोर्ड मास जैसा हम यूज़ करते हैं, भी बोर्ड मास, इसको आप टॉप में लिखा रहिए जिससे आपके माइंड में एक सेटअप रहे। सबसे पहले ब्रैकेट, इसमें कोई ब्रैकेट है लेकिन सिंगल नंबर है, उसके बाद ऑफ नहीं है, डिवीज़न दिख रहा है। सबसे पहले आप इसे सॉल्व करिए, तो 21 माइनस कर लीजिए, 3 9 जा 27, 9 हो गया। अब बाकी पूरा आप स्टेप सेम लिख दीजिए ऐसे, जिसकी बारी आएगी उसके बारे में। डिवाइड के बाद आपका आता है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ दिख रहा है हमें? यहाँ पे दिख रहा है। तो 21 - 9, जैसा ये नहीं कि आप 21 - 9 कर दीजिए, बिल्कुल भी टच मत करिएगा। अब इंटू करेंगे तो साइन भी इंटू होगा, तो प्लस माइनस माइनस, 12 1 जा 12। क्लियर? अब सबसे पहले प्लस करना है, लेकिन यहाँ तो हमें प्लस दिख नहीं रहा है, माइनस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है? नंबर प्लस होंगे साइन वही रहेगा। तो 12 9 21। अब 21 - 21 क्या होता है? 0। ये आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड, सबसे पहले ब्रैकेट देखिए क्योंकि सभी सिंगल सिंगल, यहाँ पे हमें डिवाइड दिख रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 21 प्लस -42 अपॉन -3, और साइड में है आपका -1। माइनस से माइनस भी कैंसिल, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 14 -21 प्लस 14, और यहाँ पे इंटू में -1 है। क्लियर? -21। अब किसकी बारी आई? डिवाइड की, इंटू की। तो इंटू करेंगे साइन का भी इंटू होगा, तो प्लस माइनस माइनस, 14 1 जा 14। अब माइनस माइनस क्या होते हैं? नंबर प्लस होगा, साइन आपका वही रहेगा। 4 1 5 2 1 3, 30 -35। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। यहाँ भी कोई ब्रैकेट नहीं है, वो सिंगल है। सबसे पहले डिवाइड, सो 105 डिवाइड -7, -5 इंटू 6, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, 7 5 जा 35, और ये माइनस कहाँ हो जाएगा? टॉप में, -5 इंटू 6। अब डिवाइड के बाद किसकी बारी आती है? इंटू की। सो -15, तो साइन का भी इंटू होगा, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस माइनस, 5 6 जा 30। अब माइनस माइनस क्या होते हैं? नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। 30 और 15 आपका 45, -45 इज द आंसर। नाउ फोर्थ नंबर, सबसे पहले डिवाइड, क्योंकि यहाँ हमें डिवाइड दिख रहा है, -45 इंटू -1, जैसा है वैसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस। चलिए डिवाइड करते हैं, 72 अपॉन -8, 8 9 जा 72, और माइनस आपका टॉप में हो जाएगा, तो यानी -45 इंटू -1 प्लस, और यहाँ पे आपका -9। चलिए अब डिवाइड के बाद किसकी बारी आती है? इंटू। तो ये है आपका इंटू, माइनस इंटू माइनस प्लस, 45 1 जा 45। अब यहाँ भी इंटू का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, सिंपल। अब दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है? 45, तो प्लस के साथ आएगा, तो 45 - 9 आपका आ जाएगा 36। ये आपका आंसर हो गया। नाउ फिफ्थ नंबर, तो ब्रैकेट तो है लेकिन सिंगल नंबर है, तो सबसे पहले हम डिवाइड ही करेंगे। तो 65 अपॉन -13, यहाँ प्लस है, इधर भी डिवाइड है तो एक साथ ही कर लें, -72 अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 9 जा 72, 13 5 जा 65, माइनस कहाँ हो जाएगा? टॉप में।
और इधर तो माइनस भी कैंसिल, +9। दोनों में ग्रेटर कौन है? 9। और प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है तो प्लस के साथ आंसर आएगा 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ देखिए ऑफ है, डिवीज़न से पहले ऑफ होता है, तो 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, -12 डिवाइड 3, डिवाइड बाद में करेंगे, पहले मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पे हमें 6 दिखा, अब हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 4 जा 12, अब 6 - 2 2, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन रीजन टाइप्स क्वेश्चन। चलिए पहले हम क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपके ऑप्शन है। ये क्या है? ऑप्शन है। क्वेश्चन आपका नीचे रहता है, ये आपका असर्शन रीजन है ना। तो असर्शन देखिए कहाँ पे है, असर्शन ये दिया हुआ है ए नंबर। फर्स्ट ए में असर्शन क्या दिया है, पहले उसे देख लें, क्यों राइट है या रॉन्ग। तो फर्स्ट नंबर दिया है 7 में 0 का इंटू करिए। बताइए 7 में 0 को इंटू करेंगे तो क्या होगा? 0 में किसी का इंटू करिए 0 आएगा। तो ये सही दिया हुआ है, बिल्कुल दिस इज ट्रू। ये क्या है? एकदम परफेक्ट है, कोई रॉन्ग नहीं है। अब आते हैं रीजन पे। रीजन को आर से डिनोट करता है, असर्शन का फर्स्ट लेटर ए है तो उसे ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। 0 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब बताइए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टी है उसमें आइडेंटिटी क्या है, तो हम दोनों को बता देते हैं। इसको हटा के कोई अनदर पेज कहाँ पे बताएं, चलिए यहीं पे बता देते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव दो होते हैं ना, एक एडिशन का होता है, एक मल्टीप्लिकेशन का। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपका 0 होता है। क्या होता है? 0। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी जब हम सॉल्व करें तो क्या है? 0 आए। जैसे आपसे कोई पूछे 2 का एडिटिव आइडेंटिटी बताइए, तो 2 का कौन साइन है? प्लस, तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी -2 होगा, उसी का साइन आप बदल दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो तो इसे आप ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0। ये इसकी पहचान हुई, किसकी? एडिटिव की। अब इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें, जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी ये होता है, मान लीजिए -2/3, तो इस रेसिप्रोकल को पलट दीजिए, लेकिन साइन को टच मत करिएगा, यानी क्या हो जाएगा? -3/2। अब सॉल्व करके देख लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये आपका है 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज का आइडेंटिटी क्या होता है? 1 होता है। और यहाँ पे आपका क्या दिया है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका दिया है 0। तो ऐसा होता नहीं है। 0 किसका होता है? एडिटिव आइडेंटिटी का। तो ये सेकंड जो आर है वो फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। बिकॉज अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। क्या होता है? 1। ये तो हमने सॉल्व कर दिया। अब इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट नंबर, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट। ये तो गलत हो गया ना। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ए नंबर में बोला गया कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। करेक्ट स्टेटमेंट सही है क्या दोनों? बिल्कुल नहीं है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो फर्स्ट फॉल्स हो गया। बी नंबर में बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट, फिर से रॉन्ग गया। ये यहीं पे ही तो फॉल्स हो गए, क्योंकि बोला जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, और एक का करेक्ट स्टेटमेंट है और दूसरा आपका रॉन्ग है, तो फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, सेकंड। अब आते हैं सी नंबर में, असर्शन ए इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, बट रीजन आर इज रॉन्ग स्टेटमेंट। हाँ, ये आपका परफेक्ट है सी, क्योंकि ए को करेक्ट बताया और रीजन को क्या बताया कि रॉन्ग है। डी भी देख लें साथ में, ये तो पता चल गया सी आंसर है, थोड़ा सा डी भी चेक कर लें। असर्शन ए इज रॉन्ग, अरे भाई ए सही है, तो इसका आंसर क्या हुआ आपका फोर्थ का? करेक्ट आंसर सी। क्यों? क्योंकि असर्शन करेक्ट है और रीजन आपका इनकरेक्ट है। सिंपल। तो
तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। आई होप आपको पूरे जो इसके कॉन्सेप्ट थे इस एक्सरसाइज के वो आपके क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन टेक क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।